फुटबॉल इज सच अ फनी गेम। एक टीम लेती है 21 शॉट, एक भी गोल नहीं। एक टीम लेती है सिर्फ 4 शॉट, एक गोल, और मैच भी जीत जाते हैं। और बिना सेंटर बैक के गए थे हम यहाँ पे स्टैमफोर्ड ब्रिज के ऊपर। यहाँ पर चेल्सी के पास उनकी ऑलमोस्ट यहाँ पर फर्स्ट स्क्वाड अवेलेबल थी, उन्होंने वही खिलाया। अनफॉर्चुनेटली आपके जॉ पेड्रो अवेलेबल नहीं थे तो वो नहीं खेल पाए। लेकिन भाई यार ये चेल्सी की टीम देखकर मज़ा नहीं आ रहा जेन्युइनली। और ऐसा नहीं है कि मेरी टीम बहुत अच्छा खेल के आई हो, नहीं, मेरी टीम ने भी बहुत बैंग एवरेज फुटबॉल खेली है, बट उन्होंने कम से कम रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेलकर वो 3 पॉइंट निकाले जो हमारे चैंपियंस लीग के क्वालिफिकेशन को और ज़्यादा नज़दीक ला के खड़ा कर देंगे। सिंपल सा पॉइंट था भाई। चेल्सी यहाँ पर पिछले 3 मुकाबले नहीं जीती थी और उनके लिए गेम डू और डाई था अगर उनको यूसीएल क्वालिफिकेशन अलाइव रखना है। अब मैं तुम्हें लीग टेबल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर गेम में क्या हुआ, फिर पर प्लेयर परफॉर्मेंस क्या थी, और डेफिनेटली जो आज का पीएल मैच है आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी का, और जो कल स्पर्स ने कथा रची है, उसके बारे में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करूंगा। बट मूविंग ऑन, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट दिस लीग टेबल। यूनाइटेड के 58 पॉइंट्स हो गए हैं और चेल्सी के हैं 48 पॉइंट्स। अब चेल्सी यहाँ पर 10 पॉइंट पीछे है यूनाइटेड से, जो 3rd पोजीशन पे है। और चेल्सी अगर मैं 12th प्लेस फुलम को देखूं तो सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है। भाई चेल्सी यहाँ पर अभी 6 छोड़ो, चेल्सी कैन स्लिप डाउन टू द 12th स्पॉट और इवन टू द 13th स्पॉट, क्योंकि आने वाले मुकाबले चेल्सी के इतने आसान नहीं होंगे। एंड जिस तरीके से चेल्सी अंडर लियम रोजेनियर खेल रही है भाई, दे लुक सो लॉस्ट। लेकिन इन सब के बीच में चेल्सी की जो भी खराब परफॉर्मेंस आई, सबसे खराब प्लेयर ऑन द पिच वॉज अलेहांद्रो गर्नाचो। एंड 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुए टेक्निकल तौर पे तो, क्योंकि वो होगी जाके आपकी जुलाई में। लेकिन इस बंदे को यूनाइटेड ने सराखों पे रखा, यूनाइटेड फैन बेस ने सराखों पे रखा। लेकिन फिर आप एक मैनेजर लेकर आते हो, वो मैनेजर यहाँ पर क्लब के कल्चर को रीसेट करने की कोशिश करता है। उस बीच में उस मैनेजर ने बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लिए, लेकिन एक डिसीजन जिसके लिए मैं रूबन एमरिम को कभी ब्लेम नहीं करूँगा वॉज दैट कॉल कि उन्होंने बोला मैं गर्नाचो को क्लब में एग्जिस्ट नहीं करने दे सकता। दिस गाय हैज़ गॉट द एटीट्यूड इतना ज़्यादा नेगेटिव कि ये पूरी टीम का माहौल ख़राब करता है। एंड यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट, कल हर एक प्लेयर ने यहाँ पर आपके अलेहांद्रो गर्नाचो को मॉक किया है। कल किसी भी प्लेयर ने गर्नाचो के साथ हाथ नहीं मिलाया है। तुम यहाँ पर ये वीडियो शुरू से देखो, नॉट इवन अ सिंगल यूनाइटेड प्लेयर शेक्ड हैंड्स विद गर्नाचो, एंड दैट क्लियरली शोज कि भाई यहाँ पे गर्नाचो वॉज समबडी हु स्टार्टेड बिलीविंग इन हिमसेल्फ कि वो प्लेयर बाकी सारे जो क्लब में एग्जिस्ट करते हैं उनसे बड़ा बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई ही चोज हिज डिफरेंट पाथ। उसने यहाँ पर यूनाइटेड को ट्रोल किया सोशल मीडिया पे, यू नो, उसने ये भी बोला था कि अगर यूनाइटेड ये काम कर सकती है तो चेल्सी तो कर ही देगी। याद होगा आपको वो स्टेटमेंट। और फिर उस वक्त क्या हाल हुआ था चेल्सी का और क्या हाल हुआ था गर्नाचो का, वो सबके सामने। दिस गाय इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों यहाँ पर यूनाइटेड कल यहाँ पर 3 पॉइंट निकाल के लेकर गई है। ब्रूनो का वो जो असिस्ट आया है भाई, हैट्स ऑफ टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूनो फर्नांडिस, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यू कैन हैव योर फेवरेट्स, यू कैन हैव योर ओपिनियंस। फॉर मी, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है दैट ब्रूनो फर्नांडिस इज करेंटली रूलिंग एज द बेस्ट मिडफील्डर इन दिस करंट सीजन। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यूनाइटेड यहाँ पर चैंपियंस लीग नहीं खेल रही है, इस वजह से लोग ब्रूनो को इतना रेट नहीं करते हैं। प्लस क्योंकि यहाँ पर वो भाई थोड़ा सा क्राई बेबी सॉर्ट ऑफ अ पर्सोना क्रिएट करता है अपने अराउंड, इस वजह से उसको लोग और ज़्यादा नापसंद करते हैं। बट क्रिएटिविटी एंगल पे अगर आप तौलोगे, उस तराजू पे अगर ब्रूनो फर्नांडिस को बिठाओगे तो आपको सामने 3-4 प्लेयर बिठाने पड़ेंगे, तब जाकर वो तराजू बैलेंस में बैठेगा। ब्रूनो फर्नांडिस इस कदर के अभी पीक पे परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखोगे भाई, ब्रूनो वॉज एवरीवेयर, ब्रूनो वॉज इन द डिफेंस, ब्रूनो वॉज ऑन द अटैक, ब्रूनो वॉज इन द मिडफील्ड, ही डिड एवरीथिंग यहाँ पर जो यूनाइटेड को चाहिए था मैच जीतने के लिए। लेकिन भाई एक प्लेयर है जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी गुड था, एंड दैट वॉज दिस गाय एडन हेवन। एंड यू नो व्हाट, हमने कितने में इसको परचेज किया था? 1 मिलियन पाउंड्स फ्रॉम आर्सेनल। आर्सेनल लेट गो ऑफ एडन हेवन बिकॉज उनके पास अबंडेंस में प्लेयर आ चुके थे। एंड यूनाइटेड, देखो हम वैसे तो जाने नहीं जाते हैं राइट मूव पे अपना कैपिटलाइज करने के लिए, लेकिन इस डील पे हमने, और इस डील पे और चीदो ओबी मार्टिन पे हमने उस सिचुएशन को एसेस किया, रीड किया, एंड हमने वो अमाउंट पे किया जो आज हमें इस मैच में 3 पॉइंट्स निकाल के देकर गया। इस मैच से पहले वी वर ऑन आवर नीज। लीचा वॉज सस्पेंडेड, मैग्वायर वॉज सस्पेंडेड, डिलीट का कोई नामो निशान नहीं। और मैच से ठीक 6-7 घंटे पहले आपको खबर मिलती, 6-7 घंटे के मतलब 24 घंटे पहले आपको खबर मिलती है
कि भाई जोशुआ ज़र्क्ज़ी, सॉरी आपके एडन हेवन अवेलेबल हैं बट लेनी योरो अवेलेबल नहीं है। तो जिन दो सेंटर बैक से हमें खेलने की उम्मीद थी उसमें से एक गायब हो गया। आपने क्या किया, आपने बोला माजरूई फुल बैक नहीं खेलो बेटा, तुम खेलो यहाँ पर सेंटर बैक। एंड माइकल कैरिक ने गेम देखो ऑफेंसिव एंड पे तो उतने प्रिपेयर नहीं किया, बट डिफेंसिवली अगर तुम देखोगे कल जो यूनाइटेड का स्ट्रक्चर था, आई थिंक देवर इंच परफेक्ट। एंड चेल्सी को हराने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। और यूनाइटेड ने कल मेहनत की बट यहाँ से की, हाथ पैर चला के नहीं की। डिफेंसिवली लोग बोलेंगे बट यार चेल्सी ने कितने सारे शॉट्स लिए, लुक एट चेल्सी का रिकॉर्ड यहाँ पे, लुक हाउ मेनी शॉट्स डिड दे टेक, कितनी चांसेस बनाए उनके, 2 बार पोस्ट हिट हो गया। आई कंप्लीटली एग्री, बट कितने बार एक्चुअली उन्होंने हमें टेस्ट किया। इतनी कॉर्नर्स, इतने फ्री किक्स मिले उनको, इतनी खराब फ्री किक्स, इतने खराब कॉर्नर्स लिए कल चेल्सी ने। वो इजीली कल चाहते तो हमें हरा लेते अगर थोड़े से भी सीरियस होते, बट वो नहीं थे सीरियस। एंड दैट इज़ अगेन अ बिगेस्ट रिग्रेट फॉर चेल्सी फैंस। एंड इवन एज अ न्यूट्रल अगर मैं देखूँ यहाँ पर, कल हमारा गेम हटा दो, अगर कोई और टीम से चेल्सी ऐसा खेलती, भाई मैं भी फ्रस्ट्रेटेड होता कि भाई चेल्सी बिग 6 क्लब है, एक बिग 6 क्लब आपका रेलिगेट होने को तैयार बैठा हुआ है, जो यहाँ पर मैच जीतने को रेडी नहीं हो, और एक बिग 6 क्लब यहाँ पर आपका कह रहा है कि भाई हमें चैंपियंस लीग खेलने का मौका मिल रहा है लेकिन हम प्रेफर करेंगे हम ना खेलें, क्योंकि कल चेल्सी की परफॉर्मेंस में मुझे कोई जील ही नज़र नहीं आई है। लेकिन भाई इन सब के बीच में आई एम सुपर प्राउड ऑफ दिस गाय एडन हेवन। एंड मोमेंट ऑफ द मैच पता है क्या था? मोमेंट ऑफ द मैच था ये, आई एम वेरी हैप्पी फॉर मेसन माउंट। For the last 3-4 fixtures, Enzo Fernandez used to come up to Mason Mount, वो उसको गाली देता था, उसको बड़ा बड़ा भला बुरा बोलता था। एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई ठीक है मेसन माउंट चोज अ डिफरेंट पाथ, बट भाई चेल्सी ने भी तो ऐसे ही प्लेयर्स खरीदे थे ना। चेल्सी ने ऐसे ही यहाँ पर आपके एशली कोल उठाया, चेल्सी ने ऐसे ही पता नहीं कितने प्लेयर्स विलियम गैलस वगैरह उठाए बाकी टीमों से। तो मेसन माउंट अगर यूनाइटेड आ गया, आई डोंट थिंक उसमें बहुत ज़्यादा हुआ बनाने की ज़रूरत थी। एंड एंजो फर्नांडिस वहाँ पर जब मोरल पुलिसिंग दे रहे थे आपके मेसन माउंट को, एंजो फर्नांडिस खुद 6 महीने में आपके बेनफिका से भाग के चेल्सी दौड़े थे, और अब वो फ्लर्ट कर रहे हैं ओपन में आपकी रियल मैड्रिड से, है ना। तो जब ऐसे लोग यहाँ पर प्लेयर्स को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, प्लस चेल्सी फैंस का एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फैन बेस था जो यहाँ पर मेसन माउंट को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करता था, उनको उनकी इंजरी पे सेलिब्रेट करता कि हमने तो चूना लगा दिया यहाँ पर यूनाइटेड को इतना महंगा प्लेयर बेच के। बट वही कहते हैं ना भाई, आखिरी लाफ, लास्ट लाफ इज़ अगेन वो मैटर करता है। और आज लीग डबल किया है यहाँ पे यूनाइटेड ने। देखो यूनाइटेड ने यहाँ पर एक 2019 में किया था लीग डबल और एक यहाँ पर अब किया है लीग डबल, बट यूनाइटेड का रिकॉर्ड स्टैमफोर्ड ब्रिज पे पॉजिटिव नहीं रहता था। इस सीज़न में हमने दोनों गेम्स जीते, पहला वाले मुकाबले में 2-1 से जीते थे हम, जहाँ पर हमने दोनों टीमों ने रेड कार्ड लिया था। और इस गेम में भाई सोचो एक सेंटर बैक के साथ जाकर हमने क्लीन शीट रखी है। लेकिन इन सब के बीच में ना एक प्लेयर है भाई जिसको हमारा प्रीवियस मैनेजर यूज़ ही नहीं कर रहा था। और कितने सारे ऐसे फैंस थे हमारे क्लब में बैठे हुए जो यहाँ पर कोबी मेनो को रेट नहीं करते। भाई तुम इस बंदे को कैसे रेट नहीं कर रहे थे, तुम कैसे आवाज़ नहीं उठा रहे थे जब कोबी मेनो को लगातार वीक इन वीक आउट यहाँ पर आपके एमरिम ने बेंच पे डाला। तुम सोच के देखो ज़रा, शुरू के 21 गेम वीक्स, शुरू के प्रीमियर लीग के 21 गेम वीक्स 0 स्टार्ट फॉर कोबी मेनो। इकलौता गेम जो कोबी मेनो को मिला था स्टार्ट करने के लिए वो ग्रिम्सबी वाला था जहाँ पर हम हार के बाहर हो गए थे। रूबन एमरिम मेड अस बिलीव दैट कोबी मेनो इज नॉट गुड इनफ फॉर प्रीमियर लीग, उसके पास वो फिजिकलिटी नहीं है। तुमने गेम देखा कोबी मेनो का आज, ही वॉज फ्लॉलेस। एंड पिछला गेम तुम देखे उगाड़ते वाला, तुमको समझ में आता कि कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क था बिटवीन कोबी मेनो का गेम प्ले एंड बिटवीन उगाड़ते का गेम प्ले। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर दिस गाय, बिकॉज लोगों को फाइनली समझ में आ रहा है। एंड ऑब्वियस ही बात है भाई, जब एक प्लेयर टैलेंटेड होता है, जब एक प्लेयर परफॉर्म करता है तो वो आपसे सैलरी एक्सपेक्ट करता है। एक एम्प्लॉय, तुम अगर एक जॉब में काम कर रहे हो और तुम रेस्ट ऑफ द टीम से, जो तुम्हारे बेसिकली टीम मेंबर्स हैं, जो तुम्हारी प्रोफाइल है, उसमें तुम अगर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें अप्रेजल बाकियों से ज़्यादा मिलेगा। पर अगर तुम्हें अप्रेजल उतना ही मिल रहा है जितना बाकियों को मिल रहा है, तो फिर तुम भी यहाँ पर सोचोगे फिर मैं इतनी मेहनत करता क्यों, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ क्या, क्योंकि मेरे बाप की कंपनी तो है नहीं। तो वैसा ही सीन था भाई। कोबी मेनो यहाँ पर वॉज एक्सपेक्टिंग एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट एंड वहाँ पर फिर रूमर्स उड़ाए गए, क्योंकि अगेन पॉजिटिव पीआर नेगेटिव पीआर दोनों काम करती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोबी मेनो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द टीम अलॉन्ग साइड कैसेमीरो एंड ब्रूनो फर्नांडिस, दैट ट्रायो। एंड मैं इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि भाई ये जो ट्रायो बन गया है, अगले सीज़न में 5 गेम के बाद आपको कैसेमीरो नहीं मिलेगा।
कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट आपको सोच के रखना पड़ेगा कि आप किसको लेकर आने वाले हो। आप जब कैसेमीरो को रिप्लेस करोगे ना तो आपके पास एक डेफिनेट नेम होना चाहिए, उस प्रोफाइल का, उस सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी का, उस सेम सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन का गोल का, क्योंकि कैसेमीरो इज ऑलवेज अ थ्रेट इन फ्रंट ऑफ द गोल, सेट पीसेस में तो खासकर। बट कोबी मेनो, ब्रूनो फर्नांडिस, भाई द मिडफील्ड लुक्स इन सेफ हैंड्स अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एंड अगर मैं बाकी प्लेयर्स की भी बात करूं भाई, डिएगो डेलो वॉज फिनोमिनल। डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस अगर तुम देखोगे भाई बहुत अच्छी थी। माजुरुई वॉज टॉप क्लास। लूक शॉ हैड अ ब्रिलियंट गेम एंड लूक शॉ अगेन, हर प्लेयर जो भी यहाँ पर खेला है हर किसी को अपना रोल डिफाइंड था। चाहे आप अटैक में बात करो, एम्बूमो के टचेस थोड़े से खराब थे, वी कुड हैव अटैक्ड मोर, हमें सेस्को के लिए और चांस क्रिएट करना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री करता हूँ मेरे भाई कि अगर आप में से कोई बोलेगा कि यार सेस्को लेकिन जब बेंच से आता है ना तब ज़्यादा लीथल लगता है, इसमें गलती पता है सेस्को की है ही नहीं, इसमें गलती हमारे प्लेयर्स की कि हमारे प्लेयर्स क्रिएट ही नहीं करते सेस्को के लिए। कल भी अगर तुम पूरा मैच उठा के देखोगे ना, सेस्को ने लिटरली यहाँ पर बॉल देखी तक नहीं सेकेंड हाफ में, ना कोई अच्छे क्रॉसेस, ना कोई अच्छा यहाँ पर शॉर्ट पास फाइनल थर्ड में उसको ढूंढने की कोशिश नहीं। तो वो सारी चीज़ें एक नंबर 9 को फ्रस्ट्रेट करती हैं। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर यूनाइटेड ने गोल स्कोर कर दिया एंड राइट बिफोर हाफ टाइम किया, तो वो एक हमें थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से हमें हाफ टाइम में जाने का मौका मिला एंड थोड़ी टीम टॉक बदल जाती जब आप यहाँ पर राइट बिफोर हाफ टाइम स्कोर कर देते हो, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड। क्योंकि उस गेम में तब तक जब तक गोल नहीं पड़ा था चेल्सी ऊपर थी, बिकॉज चेल्सी ने 2-3 चांसेस अच्छे बना लिए थे। एंजो फर्नांडिस ने कल बहुत एवरेज गेम खेला है। अदर देन अगर मैं गर्नाचो बात करूँ, एंजो फर्नांडिस का गेम बड़ा एवरेज था, कोल पार्मर का गेम बड़ा एवरेज था। तो हाँ, मतलब चेल्सी होना होल अगर आप देखोगे, पहली बात तो अंडर कोच लग रही है लियम रोजिनियर। देखो आप अच्छा खासा एंजो मरेस्का काम कर रहे थे, आपको हटाना था एंजो मरेस्का को, आप यह सीज़न खत्म करते, उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट पे आप वो कर देते कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन जब तक एंजो मरेस्का था तो टीम थोड़ी बहुत बैलेंस लग रही थी, प्लेयर्स कम से कम परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, गेम्स आप जीत पा रहे थे। पिछले 4 मुकाबलों में एक भी विक्ट्री नहीं है चेल्सी की, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर अ क्लब जो इतना इन्वेस्ट करता है हर साल। इस साल भी इतने प्लेयर्स लेकर आए वो, बट बात वही है कि प्लेयर्स लाने में और अच्छे प्लेयर्स लाने में फ़र्क होता है। एंड हमने जो प्लेयर्स साइन किए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो गए। कूनिया ने गोल स्कोर कर दिया, ईडन हेवन ने परफॉर्मेंस दे दी, एंड सेने लेमन्स भाई, सेने लेमन्स वोट टॉप गोलकीपर, अगेन एक बहुत ही ब्रिलियंट यहाँ पर गेम प्रोड्यूस किया है सेने लेमन्स ने। लेकिन इसके अलावा भाई मैं तुम्हें यहाँ पर एक अगर जो स्ट्रिक्टली मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है आपकी लीग टेबल। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई टॉटनहम हॉटस्पर्स की लंका लग चुकी है। ब्राइटन के अगेंस्ट 79 मिनट आपने गोल स्कोर किया, फिर आप सेलिब्रेट करने लगे। कहाँ अश्योरेंस थी कि आप मैच निकालने वाले हो? कहाँ अश्योरेंस थी कि आप यहाँ पर 3 पॉइंट ले जाओगे? कोई अश्योरेंस नहीं थी। 31 पॉइंट्स हैं आपके। अगर आज वेस्ट हैम ने अपना गेम जीत लिया तो आप जेन्युइनली बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर जो प्रेशर है, अभी आपको विला भी खेलनी है, अभी आपको चेल्सी भी खेलनी है, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? और स्पर्स अगेन भाई, एक तो इतनी ब्रेन डेड टीम लगती है मुझे एट टाइम्स। लास्ट मोमेंट पे आप गोल कंसीड कर रहे हो, कोई प्लेयर मार्क नहीं कर रहा, शॉट लेने की इतनी फ्रीडम दी जा रही है, एक्स्ट्रा सेकंड ऑन द बॉल दिए जा रहे हैं। वही गलती जो आपके जब स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं सारे क्लब करते हैं, हम लास्ट ईयर हम भी यही गलतियां कर रहे थे। बट स्पर्स भाई लगातार 2 सालों से, एंड इट अगेन अब लग रहा है कि इट वॉज नॉट द मैनेजर, क्योंकि तीसरा मैनेजर है डिजर्बी। दोनों मैच में आपका रिजल्ट नहीं ला पाए हैं। पिछला मैच हारे थे, इस वाले मैच में ड्रॉ कर लिया है, तो 1 पॉइंट ज़रूर निकल के आया है, वरना 30 पॉइंट होते। बट ये 1 पॉइंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऊपर बैठी टीमें एडवांटेज पे एडवांटेज लिए जा रही हैं। और अगर आज वेस्ट हैम जीत जाती है अपना मुकाबला तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगी आपकी स्पर्स की टीम। लेकिन देखो आज स्पर्स वाले मुकाबले के अलावा, मतलब सॉरी इन मुकाबलों के अलावा एक और गेम हुआ था, कोपा डेल रे का फाइनल। भाई डिएगो सिमियोने की किस्मत क्या ही बर्बाद बेकार किस्मत है। पेनल्टी शूटआउट में सोचो उसके 2 नंबर 9 ने पेनल्टी मिस कर दी, हद होती है। एक अल्वारेज और एक सॉरलोथ, मतलब वो मैच विनर्स जिन्होंने पिछले अभी चैंपियंस लीग के मुकाबले में आपके गोल्स निकाल के दिए अगेंस्ट बार्सिलोना, आज वो पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी मिस कर रहे हैं। तो किस्मत की बात है। और किस्मत भाई अगेन बात भी आ जाती है कि किस्मत तो आज यहाँ पर आर्सेनल की भी चेक होगी, क्योंकि आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी है। दोनों टीमों के बीच में करेंटली 6 पॉइंट का फासला है। अगर यहाँ पर आपकी मैन सिटी ये मुकाबला जीत जाती है विद अ गेम इन हैंड, तो भाई आर्सेनल की पैंट जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी, बिना नाड़े का सलवार पहन के घूमेंगे वो। एंड 3 पॉइंट का गैप फॉर मैन सिटी इज़ नथिंग, क्योंकि उस टाइम पे लूज़ करने के लिए मैन सिटी पे कुछ है ही नहीं, वो चेस कर रहे हैं। जो टीम ऊपर बैठी है उनके पास है लूज़ करने के लिए। तो आज
Arsenal have got everything to lose and Man City has got everything to gain. They won't be losing anything because वो वैसे भी प्रीमियर लीग टाइटल रेस में पीछे थे बहुत ज़्यादा. आर्सेनल ने पिछले 2-3 गेम्स में जैसे पॉइंट्स ड्रॉप किए, उसके चक्कर में मैन सिटी ऊपर उठ के आ गई है. वो यहाँ पर आज बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगी. रात में हम वॉच अलॉन्ग करेंगे ही, तो वहाँ पे जुड़ना मत भूलिएगा. बट भाई अगर मैं वापस आऊँ अपनी टीम के परफॉर्मेंस पे, देखो यार माइकल कैरिक को लेकर सबके डाउट्स हैं, फुटबॉल उतनी पॉजिटिव है नहीं. लेकिन अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ भाई, अगर यूनाइटेड यहाँ पर थर्ड फिनिश करके चैंपियंस लीग में एंट्री मार रही है, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं वापस से बोलूँगा, यूनाइटेड यहाँ पर सोच सकती है माइकल कैरिक के नाम के लिए. लेकिन हाँ, हमें बेहतर मैनेजर्स की तलाश अपनी बंद नहीं करनी चाहिए. माइकल कैरिक का नाम दिमाग में आया तो बस उसी नाम को जपते नहीं रहना है और उनको जॉब नहीं देनी है. बट इवेंचुअली भाई आज यूनाइटेड ने रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेलकर जो पॉइंट्स यहाँ पर निकालने थे वो निकाल लिए हैं. वी आर इन अ मच कंफर्टेबल पोजीशन अब, क्योंकि हम यहाँ पर 6 पॉइंट क्लियर हो गए हैं आपकी लिवरपूल से, आपके 3 पॉइंट अहेड हैं आपकी विला से, एंड 10 पॉइंट क्लियर हैं आपकी चेल्सी से. तो जो भी हमारे डायरेक्ट थ्रेट थे चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए, जो हमें पीछे कर सकते थे, हमने उन पे एडवांटेज ले लिया है. अगला गेम बॉर्न आपके ब्रेंटफोर्ड से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, वो लेट नाइट गेम्स का कर्ज भी ब्रेक हो गया है. रात के 12 बजे 12:30 बजे जब गेम्स होते हैं हम जीत नहीं पाते हैं. कल फाइनली वो कर्ज भी ब्रेक हुआ, और व्हाट अ इंपॉर्टेंट गेम टू ब्रेक दैट कर्ज. वर्चुअल आप मान के चलो वो सेमीफाइनल था हमारा जो हम चेल्सी से खेले हैं, क्योंकि अगर हम अगला गेम जीत गए तो हमारा चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सर्टेन है, बिकॉज चेल्सी ऑलरेडी इतना पीछे है. यहाँ से अगर हमने 5 पॉइंट्स और निकाल लिए, क्योंकि चेल्सी अभी 10 पॉइंट पीछे हमसे, अगले 5 मुकाबलों में 15 पॉइंट्स हैं, तो 15 के 15 अगर चेल्सी जीतती है तो, और अगर हम 15 के 15 लूज़ करते हैं तो हम पीछे जाएंगे. अगर हम 5 निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर अच्छे से इस लीड को बरकरार रखेंगे. तो हमें बस उतना ही फोकस करें, और अगले 15 में 15 तो चेल्सी नहीं जीत रही किसी भी हाल में, वो तो मैं शर्त लगा सकता हूँ. बट येस, कल का मैच का अगर मुझे मैन ऑफ द मैच देना हो, मैं पता है मिला ब्रूनो को है, बट मैं दूंगा एडन हेवन को, बिकॉज टॉप परफॉर्मेंस. या फिर मैं दे सकता हूँ कोबी मेनो को. एंड वापस से वही वाली बात है, जैसे कुछ डिसीजंस रूबन एमरम के गलत थे आपके कोबी मेनो को ना खिलाना, लेकिन एक डिसीजन जो बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल परफेक्ट था, वो था एलेहांद्रो गर्नाचो को प्रॉपरली क्लब से बाहर कर देना. ये बता के बाहर करना कि यू आर नॉट गुड इनफ टू वियर दिस क्रेस्ट, यू आर नॉट गुड इनफ टू रिप्रेजेंट यूनाइटेड. और अब चेल्सी अनफॉर्चुनेटली वो बर्डन कैरी कर रही है. गर्नाचो का जैसा सीजन रहा है भाई, ही इज़ गेटिंग ऑफलोडेड. मुझे तो ऐसे ही लगता है. चेल्सी फैंस आर फ्रस्ट्रेटेड. तुम मुझे बता दो चेल्सी फैंस, जितने भी यहाँ पर चैट में आएंगे, जितने भी यहाँ पर कमेंट्स में आएंगे, तुम यहाँ पर गर्नाचो से कोई उम्मीद लेकर बैठे थे क्या? अगर लिए बैठे थे तो बहुत गलत बात थी, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं करता है. लेकिन अब आई थिंक एवरी चेल्सी फैन वॉन्ट गर्नाचो टू बी सोल्ड, एंड भाई दिस क्लब नीड्स अ सीरियस मैनेजर. चेल्सी कांट प्ले लाइक आपकी स्पर्स, और चेल्सी कैन प्ले लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट. भाई चेल्सी इज चेल्सी फॉर अ रीजन, बट यहाँ पर चेल्सी हैज लॉस्ट दैट चार्म, और दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बट भाई अ ग्रेट रिजल्ट, नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फुटबॉल फॉर यूनाइटेड बाय यूनाइटेड, बट एक बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट एक बहुत ही ट्रिकी फिक्चर में. एंड आई एम ग्लैड यहाँ पर हमने ना पोजीशन के पीछे अपना दिमाग ख़राब किया, ना नंबर ऑफ शॉट्स के पीछे दिमाग ख़राब किया. हमने उस 1 गोल के एडवांटेज को 2 गोल के एडवांटेज में तब्दील करने का कोशिश जारी रखी, एफर्ट डाला, बट हमने उस 1-0 की स्कोर लाइन को प्रोटेक्ट कर लिया. वो सबसे पॉजिटिव चीज़ है. बाकी तो अब डिटेल में रात में बैठ कर बात करेंगे ही भाई, आर्सेनल वर्सेस आपके सिटी के मुकाबले में. अगर आपने वीडियो देख ली है, और अगर आपने अभी यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फॉर मोर एंड मोर फुटबॉल कॉन्टेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. बाकी अब मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ शाम में, बल्कि रात में एक वॉच अलॉन्ग के साथ. तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर.